हेलो बच्चा लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का जो है सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। ऐसे भी आप लोगों ने कर लिया है, देख लिया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके फंस गए हैं, तो एक बार आप उसे देख लीजिए, मिला लीजिए। उम्मीद है सबने बढ़िया ही दिया होगा, लेकिन जो कहीं कुछ क्वेश्चंस में अगर कमी रह गई है, उसे एक बार यहाँ से मिला लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका एमसीक्यू पूछा जा रहा है, तो एमसीक्यू देख लेते हैं पहले क्या है। ठीक है। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। पूछा गया था कि इन ट्रायंगल, अगर इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ और एंगल ए इज इक्वल टू 48 है, तो डी कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ए इज आल्सो इक्वल टू ए डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48 डिग्री। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 48। वेरी सिंपल इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 2 है, 2 एमसीक्यू। एपी इज टेंजेंट एट ए। ठीक है, तो मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना। तो सर्कल बना लेता हूँ विथ सेंटर ओ। ये रहा मेरा सर्कल, और इसमें मैं एक सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ, सेंटर विथ सेंटर यहाँ पर ओ। सपोज एंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ए पी मतलब ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो एक टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो ये टेंजेंट नहीं बल्कि ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टेंजेंट में ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे ऐसा समझो, पॉइंट मैंने कहीं यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पॉइंट वहां ले लिया। अब समझो यहाँ से सेंटर से उस पॉइंट को, ये एक्सटर्नल पॉइंट को मिला दिया। फिर यहाँ से भी इस टेंजेंट पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसे नाम दे दो अलग अलग, जो भी नाम देना है तुम्हें। ओ, और ये हो जाएगा तुम्हारा, सपोज दैट जिस पॉइंट पे तुमने ड्रॉ किया है ए, तो जो पॉइंट टच है वो पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए, और जहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट आपका पी। अब इस टेंजेंट थ्योरम से जानते हो ये 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया, और इसने दिया है ओपी जो है तुम्हारा, ओ से लेकर पे कितना है वो 12। एंगल ओपी ये भी बताया हुआ है कितना है 30 डिग्री। और रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, ओ ए पूछ रहा है कितना होगा, है ना। तो सिंपल सा है, देखो ये अगर 30 डिग्री है, ये टेंजेंट थ्योरम से ये 90 हो गया, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है 90। तो रिमेनिंग वाला क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल ओएपी है, ट्रायंगल ओएपी क्या हो गया, ये एक 30 60 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, है ना। तो इसमें आप आराम से 30 डिग्री की अपोजिट साइड आपसे पूछी गई है ओए, तो आप ओए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब देखिए हाइपोटेनियस कौन है, तो 90 के अपोजिट कौन है वो ओपी, तो इनटू ओपी। रीजन यहाँ दे सकते हो, क्या दे सकते हो, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद ओपी की वैल्यू डाल दो, कितनी है वो 12, 12 का हाफ कर दो 6। तो आंसर क्या आ गया आपका 6, यानी कि आपका सी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई आपको 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्या है अपने पास। हम्म सो 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए आर 1, 3। तो देखो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट्स बना लीजिए, है ना, 1, 2, 3 ऐसे करके, और इधर ऊपर भी 1, 2, 3, 4 जो भी, और आगे बढ़ा के जैसे भी। तो यहाँ पे बोला 1, 3, कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ये आपने लिया x1 और ये 3, यहाँ पे आ गया आपका 3, तो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा 1, 3। कहते हैं कि वहां से कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब इस पॉइंट से होते हुए कोई लाइन पास की जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए। तो कैसे हम, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ से, तो वो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, करेक्ट, जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या किए हैं, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी कैन बी, मतलब हो सकता है, कौन हो सकता है। तो देखिए क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसमें देखो एक्स तो बदलता जा रहा है, सॉरी, हाँ,
इसमें आपका x तो बदलते जाएगा ना, यहाँ आगे बढ़ते जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ते जाएगी 1 2 3 4 5, इधर पीछे आएगा तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़, लेकिन y की वैल्यू आप देखो तो हमेशा क्या रहेगी, हर कोऑर्डिनेट पे 3 रहेगी। तो ऐसा इसमें से कोई ढूंढो जिसमें y का कोऑर्डिनेट 3 हो। तो पहला 1 है, नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा ही लग रहा है तो चौथा ही होगा, क्योंकि इसमें -5, 3 जो कहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ सकता है आपका -5, 3। तो ये पैरेलल है और उस पे ये कोऑर्डिनेट लाई कर सकता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट था, जिसने भी किया होगा उसका ये राइट रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 है ना, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 और हाँ, तो यहाँ पे है वैल्यू ऑफ 2 tan 45 -2 sin 30। तो ये आपको अगर जिसको वैल्यू याद रही होगी वो बड़े आसानी से कर लिया होगा। tan 45 1 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, -1, तो आंसर आया 1। तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो ये हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आप 1 मार्क के क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो 1 मार्क का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसमें क्या पूछा है कि अगर आपका, हाँ, इसमें दिया है कि ये एक ये एंगल बी 90 आपको दिख ही रहा है और बाकी के दोनों एंगल जो है वो 45 के ऐसा मेंशन किया हुआ है आंसर क्वेश्चन में ही। BAC इज इक्वल टू BCA, तो BAC कौन हो जाएगा, BAC और BCA ये हो जाएगा 45 AC अगर 9√2 है, AC देख रहे हो यानी हाइपोटेनियस अगर 9√2 है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। भाई AB पूछे चाहे BC पूछे, दोनों भी इक्वल ही आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो 45 के अपोजिट है, आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्रायंगल है, और आप जानते हो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्रीज क्या होता है, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो यही जिसको याद रहा होगा वो कर लिया होगा। इसको आप लिख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1/√2, AC कितना है आपका 9√2, तो √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपको 9 यूनिट आप लिख सकते हो। तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 यूनिट। समझ आ रहा है क्या, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका 1 मार्क वाला। तो ये बड़ा सिंपल सी बात पूछा है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई सर्कल है उसमें दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना बेटा, दो कॉर्ड अगर किसी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, सपोज ये सर्कल है आपका, है ना, इस सर्कल का, ये सर्कल का आपका जो है, एक मिनट, हाँ हाँ, इसके दो कॉर्ड मैं ले लेता हूँ, दो कॉर्ड, तो समझो ये कॉर्ड ले लिया मैंने, है ना, एक ये कॉर्ड ले लेते हैं, एक ये कॉर्ड ले लेते हैं। अगर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस कॉर्ड में जो इंटरसेप्टेड आर्क है, जो आपको दिख रहा होगा इंटरसेप्टेड आर्क, मैं दूसरे लाइन से दिखा देता हूँ, ये वाला आर्क है ना, और ये जो आर्क है, ये आर्क जो है ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सपोज ये कॉर्ड AB है ना, और ये कॉर्ड CD है ना, तो इसका यही लॉजिक होता है, इफ आप लिखो कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, है ना, इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ऐसा दिया हुआ है, आप लिख सकते हो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB इज आल्सो इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD। तो जो भी है मेजर ऑफ आर्क 120 है, तो मेजर ऑफ आर्क CD भी कितना आ जाएगा 120, तो मेजर ऑफ आर्क CD कितना आ जाएगा 120। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में पूछा फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this। तो y कोऑर्डिनेट्स पूछा है सेंट्रॉइड का। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, फॉर्मूला अगर याद होगा तो आसानी से कर पाओगे। फॉर्मूला क्या कहता था, देखो फॉर्मूला कहता है आपका, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो x का होता है x1 + x2 + x3/3 और y का होता है y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे आपका y1 क्या है बेटे, आप देखो -3 है, आपका y2 क्या है 5 है, और आपका y3 क्या है 1 है, तो बस डिवाइड बाई 3, 5 1 6 -3 कितना हुआ 3, 3/3, तो आंसर क्या आया 1। तो इसका आंसर हो गया बेटे y इज इक्वल टू 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। देखो साइन थीटा यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√2 एंड कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√2। सो यू कैन से कि साइन 45
है ना, इज इक्वल टू क्या होता है cos 45. सो यू कैन से sin थीटा विल इक्वल टू cos थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45. तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई. तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और कुछ दूसरा मेथड अगर किसी ने बताया तो ऐसे भी कर सकते हो. तो ये आपके चारों 1-1 मार्क के क्वेश्चन का सोल्यूशन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटे. तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस क्या है हमारे. हाँ, तो ये सेकंड डमरू वाला क्वेश्चन है. डमरू वाला मतलब ये ट्रायंगल वर्टिकल अपोजिट वाले क्वेश्चंस आ गए इसमें, है ना. आसानी से कर सकते हो आप इसे भी. लेट्स सी इसमें क्या पूछा है. इसमें आपको पूछा गया होगा कि हाँ, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटे. तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से. ठीक है, ये बस. ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है एबीपी. हम्म, ये रहा. ठीक है, सो जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं हाँ, छोटा कर ले, तो इसमें ज्यादा सही तरीके से हमें दिखाई देगा. तो यहाँ पे सिंपल है, देखो एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ये गिवन चीजें हैं, है ना. ये गिवन है, तो ये अगर गिवन है तो हमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. ट्रायंगल एबीपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी. एबीपी कौन है, देखो ये एबीपी, और सीडीपी कौन है, सीडीपी, ऐसे वाला. ठीक है, समझ रहे हैं ना. तो वो हमें करना है. तो देखो यहाँ पे एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल गिवन, है ना. एंगल एपीबी इज इक्वल टू कौन सा एंगल लिख दोगे, सीपीडी लिख दो, है ना. सीपीडी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. therefore triangle APB, therefore triangle APB is similar to triangle this. by what, by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ठीक है, साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, फिर ये एंगल हो गया, फिर साइड हो गया. तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट से जो है क्या हो गया, सिमिलर हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये, है ना. तो आसानी से इसे आप लोग एक्टिविटी भरे ही होंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी क्या है. हाँ, इसमें पूछा है कि इफ इन द अबव फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इफ AB, आपको दिख रहा है AB, एक मिनट, ये रहा आपका AB. हाँ, अभी सबको दिखा होगा AB, वो साइड वाला जो लेंथ है इसी को, है ना. AB अगर आपका कितना है 5 है, AC अगर आपका 13 है, तो BC स्क्वायर बताओ यार. सिंपल है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. यू कैन से यहाँ पे आप क्या भरोगे, राइट एंगल ट्रायंगल. बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर दिख रहा है आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट है. AB का स्क्वायर, AB का 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, BC AC कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169. तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, एंड प्लस 25 इधर आएगा, वो 25 तो माइनस हो जाएगा. 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 144 भरेंगे आप. ठीक है, तो आगे जब आप जाएंगे तो इसके आगे आपका BC स्क्वायर की वैल्यू निकालो. BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, तो कितना आ जाएगा 12. तो आप लिख सकते हो 12 यूनिट. ठीक है, 12 यूनिट. आगे होगा वो आप भर सकते हो, भरे भी होंगे आप लोग, ये इजी था. BC इज इक्वल टू 12. चलो थर्ड वाला देख लेते हैं. थर्ड वाले में क्या कह रहा है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा. ये प्रूफ भी करना है और यहाँ पे प्रूफ दिया भी है. तो cot थीटा को कन्वर्ट कर लिया cos थीटा अपॉन sin थीटा में, उसी तरीके से tan थीटा भी क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, तो cos थीटा इनटू cos थीटा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए. यहाँ ब्रैकेट में आपको आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, तो वहां पे वो रख लिया. 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा इनवर्स. अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद रहा होगा cosec थीटा इंटू फिर cos थीटा का इनवर्स क्या होता है sec थीटा, और यही था आपका RHS. ये प्रूफ हमने कई बार किया, प्रूफ भी हो गया. इजी, सिंपल, कूल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ थ्योरम ऑन सिमिलर ट्रायंगल लगाना था, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है. ठीक है,
सो इस क्वेश्चन को देख लो, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। AB इज टू PQ ऐसा आपको करना है। देखो ट्रायंगल ABC, हाँ, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है कि AB इज टू PQ, ये रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 4:5। देन फाइंड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना गिवन है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है। जिस भी बच्चे को ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पता होगा वो कर सकता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर आप क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। आगे और भी साइड्स लिख सकते हो पर अपना इतने से काम चल जाएगा तो क्यों बाकी लिखने का। तो यहाँ पे लिख दिया थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे पूरा आपने लिख दिया, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ABC को आपने ABC इज इक्वल टू, अब आपको बताना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो बताइए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड अपॉन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, PQR का क्या कर दीजिए 125, और यहाँ पे AB अपॉन PQ, देखो ये दिया है AB अपॉन PQ, तो वो उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये जो 125 है ये उठा के इधर जाने वाला, पर इसके पहले स्क्वायर कर लीजिए 16/25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/25 इंटू 125, ठीक है। यहाँ पे आप इसका वैल्यू बता दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया 16/25 इंटू 125, कट करा दीजिए 25 5 जा तो 16 5 जा 80, तो 80। अब देखो यूनिट यहाँ गिवन थी ना पहले ही स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यूनिट लिखना मत भूलना, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाओगे तो क्या होगा जानते ही हो ना, हाफ मार्क्स कट करने का आप मौका दे देते। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बी का 3B चल रहा है या 2 का बी चल रहा है, जो भी, ठीक है। तो उसका देख लो सेकंड वाला, इसमें क्या है, इसको इसमें जिसको बच्चे को ये पता रहा होगा कि जैसे ये बस एक फॉर्मूला है, आपको सर्कल से पता रहा होगा कि ट्रायंगल एंगल DBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो बड़ा वाला आर्क है ना, बड़ा वाला आर्क कौन है DE, तो मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क DE माइनस मेजर आर्क AC, ठीक है। ये जिसको पता रहा होगा उसने धमाल मचा दिया होगा। तो 1/2 मेजर आर्क DE कितना है, यहाँ पे सिंपल DE को आप DXE भी लिख सकते हो, है ना, आप चाहिए तो, मैंने नहीं लिखा है तो एक नेक्स्ट स्टेप में से लिख देता हूँ DXE, 2-3 स्टेप का ही सवाल है ये, माइनस मेजर आर्क आप AC को AYC भी लिख सकते हो, AYC लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप हाफ मेजर आर्क जो DXE है उस dx की वैल्यू कितना है 105 माइनस AYC की वैल्यू कितनी 47, सब्सट्रैक्ट करोगे 58 मिलेगा आपको, पर 58 का हाफ कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, तो 29 डिग्री आपका वैल्यू आ गया किसका DBE का, DBE इज इक्वल टू 29 डिग्री। बस इसको ही आप हाईलाइट करके चले आओ, आपको मार्क्स मिल गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि sin थीटा इज इक्वल टू 11/16 दिया हुआ अपने को cos थीटा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी करके पता करना है, और फिर स्टेट वेदर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो अपने को 5वें क्वेश्चन भी करना है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में। सो लेट्स सी, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 11/61, ठीक है। और अपने को cos थीटा बताना है, क्या इस्तेमाल करके आइडेंटिटी, वी नो द आइडेंटिटी व्हिच इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं बेटे 1। तो sin थीटा का स्क्वायर करना है, मतलब 11/61 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3721 ऐसा कुछ होता है, हाँ
प्लस मैंने ये करके रखा हुआ है, आप कर सकते हो इसको रफ वर्क में। 121/371 को उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा ये, है ना, मैं बार बार बताता हूँ, इधर से उधर गया माइनस, तो -121/3721। इसको आप कैलकुलेशन करिए इसका, तो 3721 -121/3721, तो इसमें कितना आ जाएगा 3600 डिवाइड बाई 3721। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, cos स्क्वायर थीटा। बट आपसे क्या पूछा है, cos थीटा पूछा है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3600/3721। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/61। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। यहाँ पूछा है इन ट्रायंगल एबीसी, AB is 9, BC is 40, AC is 41, स्टेट विद द ट्रायंगल ABC is a right angle triangle or not and write the reason। सिंपल है यार, जो सबसे बड़ा है कौन, AC, AC का स्क्वायर करिए, AC कितना है तुम्हारा 41, 41 का स्क्वायर करिए कितना आता है आपको 1681 आता है आई थिंक। ठीक है, और BC का स्क्वायर करिए, BC का स्क्वायर करने पे आपको कितना आता है, तो BC क्या है आपका 40, 40 का स्क्वायर करिए क्या आएगा आपको 1600, और फिर आपका जो स्मॉलेस्ट है AB का स्क्वायर करिए, तो वो आप करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने पे आपको कितना मिलता है 81। अब आप जो सबसे बड़ी साइड है यानी AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ये दोनों के बराबर हो रहे हैं, सो ये चीजें अगर लाई हो रही दैट मीन्स इट इज अ right angle triangle। okay, so therefore triangle ABC is a right angle triangle you can say। ठीक है, यही इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अलग से कोई रीजन देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है ये भी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक्टिविटी भर लेते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पहले ही आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके मैं आपको बता दूं, है ना। हाँ, इसमें क्या पूछा है देखो, फॉलोइंग एक्टिविटी करने को तो पूछा है, लेकिन यहीं पे अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इन द अबव फिगर कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। देखो कॉर्ड PQ दिख रहा है आपको, कॉर्ड PQ कौन है, ये देख रहे हो, ये है आपका कॉर्ड PQ, समझ पा रहे हो। एंड RS देख रहे हैं आप, ये देखो R से लेकर पूरा ऐसे, तो ये वाला जो R से लेके Q वाला पार्ट है ना, ये सेम हो गया है। तो एंगल एट पॉइंट T, इन्होंने बोला यहाँ पे T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, मैं आर्क बता दिया, यहाँ कॉर्ड बोल रहा है। हाँ ठीक है, कॉर्ड PQ देख लो आप, कॉर्ड PQ कौन है, ये है आपका कॉर्ड PQ। एंड यहाँ पे आपका क्या कॉर्ड RS हो गया, ये हो गया आपका कॉर्ड RS। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है T वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब कह रहे हैं कि एंगल STQ कितना है 80 डिग्री, 58 डिग्री। STQ देख लो, S से T फिर Q, तो ये कितना हो गया आपका 58 डिग्री हो गया। PSR देख लो आप, PS और R, PSR कितना हो गया आपका 24 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है पूछ रहे हैं देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अभी हम लोग फॉलोइंग एक्टिविटी, तो देखो अगर ये 58 डिग्री हो गया 24, तो यहाँ पे एक रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग सकता है और आप ये वाला एंगल की वैल्यू बता सकते हो। चलो देखते हैं कि फॉलोइंग एक्टिविटी में क्या क्या भरना है, वहां पे उस हिसाब से भरते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ देखो, वेरीफाई करना है ये सब चीजें कि STQ जो है, STQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क। STQ देख रहे हैं, देखो अंदर जब इंटरसेक्शन होगा ना, अंदर जब इंटरसेक्शन होगा तो ये जो आर्क इसको कवर करती है उन दोनों का समेशन होगा। और अगर कहीं सर्कल के बाहर इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो जो आर्क अंदर मतलब जो जैसे ये समझिए सर्कल है और यहाँ पे ऐसा, ये कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इन दोनों आर्क का माइनस होगा, बड़े आर्क में से छोटा आर्क माइनस कर देगा। और अगर अंदर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बाहर कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो माइनस होता है, और अगर अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो प्लस होता है। ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए वही वेरीफाई करने को भी कह रहे हैं कि एंगल STQ जो है, ये वाला एंगल, इस आर्क का SQ का और PR का समेशन है। तो देखो पहले क्या बताया इसमें, बस आपको तो ये जो ब्रैकेट है वही भरना है ना, बहुत सिंपल है। तो पहला है आपका एंगल SPQ इज इक्वल टू, SPQ दिख रहा है आपको, SPQ इज इक्वल टू क्या, STQ।
है ना। STQ माइनस अब क्या लिखोगे आप, तो आपको नहीं पता है। तो अगर आप रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जानते हो तो उससे आप बता सकते हो कि एंगल STQ जो होता है वो क्या होता है, इस एंगल का, ये एडजेसेंट एंगल को छोड़ के बाकी ये दोनों एंगल का समीशन। ये 9th में पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या, ये वाला एंगल का नाम क्या बता देंगे आप, SPQ, है ना। SPQ बता दीजिए, तो वो एंगल हो गया आपका SPQ। प्लस कौन सा एंगल, PST या PSR आप लिख सकते हो, एंगल PSR। समझ रहे हैं कि नहीं। अब अगर आपको SPQ पूछ रहा है तो ये PSR STQ के पास जाएगा, दैट मीन्स वो एंगल STQ माइनस एंगल PSR इज इक्वल टू SPQ हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा, PSR। तो यहाँ क्या आएगा, एंगल PSR, ठीक है। अब SPQ, अब देखो STQ की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे को दी हुई है 58, तो यहाँ पे आप करोगे 58 माइनस PSR की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 24 माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 34। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो मेजर आर QS इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, तो देखो मेजर आर QS कहाँ है, ये रहा आपका QS, है ना। अब इसमें कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, ये वाला एंगल, है ना, SPQ बोल सकते हो, है ना। तो वो एंगल अगर इंस्क्राइब्ड हो रहा है तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आप क्या कह सकते हो, देखो यहाँ पे आपने भर रखा है PSR। हाँ PSR भर रखा है आपने, तो वो PSR रहने दीजिए वहां पे। सो ये PSR हो गया। अभी ये QS इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, या 34 आएगा, तो कैसे, तो देखो एंगल SPQ अगर आप लोगों को दिख रहा है ये वाला एंगल, तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यू कैन से SPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर QS, है ना, मेजर आर QS। तो मेजर आर QS इज इक्वल टू ये 2 इंटू SPQ हो जाएगा। तो SPQ कितना है आपका, समझ रहे हो ना आप, 2 इंटू 34, तो कितना हो जाएगा ये 68 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 डिग्री आएगा, समझ आया क्या, 34 डिग्री 60। तो यहाँ पे आप क्या रीजन क्या दोगे, समझ आ रहा है आपको, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्या रीजन देंगे आप, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। चलिए अब सिमिलरली मेजर आर PR के साथ भी आप कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSR। PSR कितना है आपका, एंगल PSR देखिए ना आपको 24 गिवन है, तो 24 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 48, इतना आप लोग भर लिए। तो इसके बाद 2-3 बॉक्स और भरना है हम लोगों को, ठीक है। तो जाते हैं नीचे, ठीक है। हाँ सो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क QS और हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। तो QS कितना आ चुका है, यहाँ से देखिए ये आपको 68 आ चुका है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 68 भर दीजिए। 68 भर दीजिए। तो 60, एक मिनट, 68 नहीं भरेंगे बल्कि आप क्या भरेंगे इसमें, हाँ ये देखिए ये 68 है, और यहाँ पर आपने कुछ निकाला था 48 आया था आपको, तो उन दोनों को ऐड करके जो हाफ करना है वो 58 आएगा, मतलब हाफ ऑफ 68 प्लस 48, ठीक है। तो हाफ ऑफ, देखिए कुछ स्टेप नहीं लिखे होते हैं तो हमको वो खुद से करने होते हैं। तो 8 8 16 6 4 10 एंड 1 11, तो 116 हो जाएगा। तो यहाँ 116 भर दीजिए, उसका हाफ कर देंगे तो 58 आ जाएगा। अब आपको ये क्या मिल गया 58, 58 आपको मिल गया। ये बता रहे हैं कि STQ जो कि गिवन है ना आपको ऑलरेडी पहले से, STQ क्या है 58 है। तो दैट मीन्स ये और ये दोनों बराबर हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया कि STQ जो है ना, मीन्स ये जो है इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, एंगल STQ। सिंपल है, हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी होगा उसके बाद हमारा मेन प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक्टिविटी था, यहाँ पे क्या लिखा है, complete the following activity to find the coordinates of the point P which divides the segment in the ratio 3:1। तो m/n में ये डिवाइड हुआ है 3:1। तो आप जानते हैं m की वैल्यू को आप बता सकते हैं 3 और n की वैल्यू को आप बता सकते हैं 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेयर a इज दिस एंड b इज दिस, तो p का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप कैसे करेंगे, देखिए इसे आप करिए ऐसे, मैं यहाँ पे, हाँ ये भरना तो आपको एक्टिविटी ही है, मैं यहाँ साइड में भी कर रहा हूँ। देखिए mx2 फॉर्मूला लगा दिया गया है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 वाला, है ना, और नीचे क्या आता है m प्लस n। तो यहाँ m कितना है भाई आपका 3 + 1, तो कितना हो गया आपका, क्या आएगा अपॉन में 4। तो यहाँ क्या भरिएगा आप 4।
ठीक है, अब y के केस में ऊपर क्या लिखा जाएगा भाई, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो नीचे तो आपका भाई आ जाएगा 3+1 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 4 भर दिया हमने, लेकिन यहाँ 3+1 आ रहा है, तो आप 3+1 ही भरिए, यहाँ पे 4 मत भरिएगा, ऐड करके मत भरिएगा, क्योंकि नीचे आपका स्टेप में 3+1 है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या भरना चाहिए, 3+1। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा m कितना हो गया आपका 3, और y2 कितना हो गया आपका y2 कैसे पता करेंगे, ये जो है आपका 5 आपका y2 कैसे, देखिए a का कोऑर्डिनेट जो है x1 4 ले लीजिए और y1 -3, और b का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 जो है 8 ले लीजिए और y2 आप ले लीजिए 5। तो इस तरीके से 3 × 5 प्लस n कितना हो गया आपका, n तो आपका 1 है, और y1 कितना है आपका -3, तो 1 × -3। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे यही भरोगे भी, और या यहाँ पे आप क्या भर देंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दें पहले, है ना, अभी तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है, तो आप सिर्फ उस पे फॉर्मूला लिखें, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अरे यार, my2 प्लस ny1, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू को सॉल्व कर दिया, 3 8 जा कितना हो गया आपका 24 है ना, 1 4 जा कितना हो गया आपका 4 है ना, और 3 5 जा कितना हो गया आपका 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और यहाँ 24 + 4 कितना होता है आपका बताइए, 24 + 4 करेंगे 28 डिवाइड बाई 4 कितना आया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। 15 - 3 करिएगा 12 डिवाइड बाई 4 कितना करेंगे तो 3, तो आंसर आ गया 3। समझ आ गया, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन 3 का बी वाला। ठीक है, यही क्वेश्चन है, जैसे आपको ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ एक्स वाई पैरेलल है एसी के, है ना, एक्स वाई एसी के पैरेलल है, और टू टाइम्स ऑफ ए एक्स ऐसा गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, है ना, जो भी इसमें क्या है आपको फाइंड आउट करनी वैल्यू ऑफ ए सी, सो 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स ऐसा गिवन है, आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, आप ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ना क्या करना होगा, और एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है इसमें, ठीक है बेटे, एक्स वाई 9 दिया है, आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, एक्स बी वाई है ना, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें क्या करना है आपको, सिमिलैरिटी इसको प्रूफ करना है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का काम कर देंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करिए ना, इसको प्रूफ करने से पहले यहाँ कुछ कर लीजिए, है ना, जैसे ए एक्स अपॉन बी एक्स, आपको जरूरत क्या पड़ेगी फ्यूचर में, ए एक्स के जगह पे आपको ए बी की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो यूज कर लीजिए अभी ही यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस चीज को थोड़ा सा सॉल्यूशन स्टार्टिंग में ही कंपोनेंडो लगा दीजिए, 9th वाला सिस्टम है, अगेन बाय कंपोनेंडो आप अप्लाई करिए, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स, है ना, नीचे वाला उठ के ऊपर जुड़ जाता है बी एक्स, ऐसे ही यहाँ पे 3 + 2/2, तो ए एक्स प्लस बी एक्स अगर आप लिनियरिटी से देखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स क्या बनता है, ए बी बनता है, तो ए बी अपॉन बी एक्स आपका क्या बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। आपको उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अगर आगे इसमें बढ़ते हैं, अब जैसा कि आपको एक्स वाई पैरेलल गिवन है किसके, है ना, एक्स वाई पैरेलल गिवन है आपको ए सी के, अगर ये पैरेलल गिवन है तो सीधी सी बात है, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से आप कह सकते हो कि बी एक्स अपॉन एक्स ए, समझ रहे हो, बी एक्स अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू बी वाई अपॉन वाई सी। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं ये, बाय बीपीटी, है ना, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, फिर मैं कह सकता हूँ इसमें जो एक्स बी वाई एंगल है ना, ठीक है, एंगल एक्स बी वाई और एंगल जो ए बी सी है, ये दोनों क्या है, इक्वल ही होंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल है भाई, कॉमन एंगल। ठीक है, अब इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है, या बीसीए मैं कह लू जो भी, ठीक है, ठीक है, मैं क्या कह लेता हूँ बीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीवाई एक्स, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीवाई एक्स। मेरा ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए बी सी ए, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, बी वाई
x के, ठीक है। दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो जब मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया उसके बाद देखिए मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लूंगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा मैं, BC अपॉन BY इज इक्वल टू CA अपॉन, या CA को AC भी लिख सकता हूँ, CA अपॉन YX इज इक्वल टू क्या, BA अपॉन BX, ठीक है। इसे मैं कह सकता हूँ CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो नाउ मुझे इतने से ही काम है, मुझे क्या निकालना है, देखो AC निकालना है मुझे, यानी मुझे ये वैल्यू पता करनी है, समझ पा रहे हो। और मुझे ऑलरेडी देखो AB अपॉन BX का जो है वैल्यू पता है यहाँ से, है ना। तो मेरा काम हो जाएगा, देखो मैं क्या करूंगा, AC अपॉन XY लिखूंगा इज इक्वल टू BA अपॉन, या उसे मैं कह लेता हूँ AB अपॉन, ठीक है, AB अपॉन BX कह लेता हूँ, AB अपॉन BX। उसकी जो वैल्यू है वो डाल देता हूँ यहाँ पे 5/2। AC XY कितना है मेरे पास, 9 है ना, गिवन है ना वो। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ रहा है 22.5। कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट डाल के ऐसे छोड़ दो। तो ये हो गया आपका AC का आंसर। बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा लेंदी लेंदी जा रहा है पर जिसको आता रहा होगा उसने किया होगा। इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल। अब आया आपके, हाँ ये यहाँ पे एक प्रूफिंग का भी क्वेश्चन है, प्रूफ दैट अपोजिट एंगल। अरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, कई बार क्लास में कराए हैं इसको और बहुत जगह सब बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या करना है आपको, एक ऐसे ही ड्रॉ करिए ट्रायंगल वगैरह और उसमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, सब टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, है ना। आपको प्रूव क्या करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो जो भी है आप इसमें गिवन वगैरह कैसे लिख देंगे, ठीक है, गिवन वगैरह लिख दीजिए, फिर उसमें जो भी प्रूफिंग स्टार्ट करना है वो कर दीजिए, ठीक है। गिवन में सबसे पहले अगर मैं इसे नाम दे दूं, क्या नाम है इसका, ABCD ऐसे नाम दे दिया आपने, ठीक है। अब ABCD आपने नाम दे दिया तो यहाँ पे बोल दीजिए आपको गिवन क्या है, प्रूफ ऐसे लिखते हो ना आप, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहले तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ना, आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टू प्रूव जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका समेशन, यानी एंगल B प्लस D, यानी दिस वन, है ना, दिस वन एंगल B plus D is equal to 180 degree and also angle A plus C is also 180 degree, दोनों ही 180 डिग्री है। अब अगर आप इनका प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ में आप क्या पाएंगे, देखो आर्क ABC, अब आपको दिखना चाहिए आर्क ABC कहाँ है, ये देखो ये है आपका आर्क ABC, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वो अगर आपका आर्क ABC है तो आप बोलोगे कि मैं आर्क ABC इंटरसेप्टेड बाय कौन सा एंगल, एंगल ADC, एंगल ADC। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू, है ना, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC, है ना, जो आर्क, ये तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC, ये आपका फर्स्ट एंगल। और रीजन दे देंगे इंस्क्राइब, मैं आप पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को बताइए, जैसे आपने बताया कि आर्क ABC इंटरसेप्ट आर्क ADC, तो उसके अपोजिट में कौन है, एंगल B, तो आर्क ADC, ठीक है, आर्क ADC बोल दीजिए, सेम चीज है, आर्क ADC इज इंटरसेप्टेड बाय, कौन से एंगल से इंटरसेप्टेड है, बाय एंगल ABC, इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC। तो आप यहाँ पे बोल दीजिए एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या, ADC, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। एंड दैट इज इक्वल टू रीजन अगेन वही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू विल गेट, है ना, ABC प्लस ADC, है ना, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ वही आपका मेजर आर्क ABC, है ना, मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC, ऐसे आप ऐड करा दीजिए।
आप जब ऐड कराओगे तो आपको पता है कि पूरा जो एंगल का सॉरी सर्कल के पूरे आर्क का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 360, तो ये आपको कट करने पे आ गया 180। तो इतनी सी बात आपने प्रूफ कर दी। इसके बाद दैट मीन्स यू कैन राइट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप दूसरा वाला भी प्रूफ कर सकते हो, तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सिमिलरली angle you can write angle A plus angle C is equal to 180 degree, therefore quadrilateral ABCD, therefore quadrilateral ABCD is a cyclic, है ना, quadrilateral। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो उम्मीद है ये समझ आया होगा, प्रूफ कई बार लिखे हो यार, आता ही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन था और बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन था। देखो क्या है ना, इसमें ABC और PQR दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो कैसा है ना बाबू कि AB की वैल्यू गिवन है, पहले AB कितना गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC गिवन है, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, नहीं 4.2 सेंटीमीटर, और AC कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन तो आप आसानी से कर सकते हो, बेस सबसे बड़ा ड्रॉ कर दो। AC कितना हो गया आपका, देखो AC हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन का यूज करता हूँ, AC हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और फिर दो आर्क लगा दो, है ना, ऊपर, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो C। ये आर्क एक जो है A से ड्रॉ करना है B, तो A से B मतलब A पे रख के राउंडर को एक आर्क लगाओ 5.4 का, फिर B C पे रख के एक आर्क लगाओ 4.2 का, ठीक है 4.2 का, तो 4.2 वाले साइड में ज्यादा रहेगा, हाँ ऐसा। तो यहाँ कहीं ऐसे आप राउंडर से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इसे मिला दो, फिर यही जो है आपका क्या हो गया, ABC नाम दे दिए इसको। अब AC आपने कितना लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, अब BC कितना हो गया आपका 4.2 सेंटीमीटर, और AB कितना हो गया आपका 5.4। अब क्वेश्चन ये है कि PQR कैसे बने, जिसमें सिर्फ आपको एक वैल्यू गिवन है, वो भी रेशियो गिवन है AB/PQ का, है ना, AB/PQ, ये कितना है बेटा आपका 3/2, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल PQR के लिए करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। तो इसी का इस्तेमाल करके एक बार ये फर्स्ट दो लो फिर लास्ट दो लो और सॉल्व करो, तो आपका होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जैसे इस वाले का किए हो वैसे ही उसका भी करना होगा। तो यहाँ पे करिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना है बेटा, पहले गिवन है 3/2, तो यहाँ पे AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5.4 है, तो 5.4 बाई PQ इज इक्वल टू 3/2। तो स्टार्ट करो करना, तो 5.4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू PQ, इसको सॉल्व करो, तो PQ इज इक्वल टू आपको कितना आ रहा है 3 1 जा 3.8 जा तो 18 2 जा तो 3.6 सेंटीमीटर आ रहा है आपको PQ। तो एक वैल्यू मिला आपको, PQ मिल गया। अब आप AB अपॉन PQ इज इक्वल टू ले लीजिए BC अपॉन QR, ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करिए। AB अपॉन PQ आपको है मालूम 3/2 है, और BC आपको पता है कितना है 4.2 है, और QR आपको बताना है। तो देयरफॉर 3 इंटू QR है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो QR इधर आएगा, और 4.2 इंटू 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, और जब आप इसको डिवाइड कराएंगे 3 1 जा 3 0.4, तो 1.4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2.8। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी QR की, QR इज इक्वल टू 2.8। इसके बाद जो है आपका QR के बाद क्या हो गया आपको, हाँ आपको PR भी निकालना है, तो वही कर दीजिए फिर आगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या आपका AC अपॉन QR, ठीक है, सॉरी QR नहीं PR। AC अपॉन PR, तो AB अपॉन P की कोई वैल्यू कितनी है 3/2, AC कितनी है आपका 6, और PR यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, क्रॉस मल्टी करिए फिर से इसको, PR इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, तो PR कितना आ गया आपको 4, ठीक है, नॉर्मल है। अब ये सबसे बड़ा कौन है PR, तो यहाँ पे ऐसे PR ड्रॉ कर दीजिए 4 सेंटीमीटर, और फिर इसको नाम दे दीजिए P और R, फिर 3.6 एक आर्क मार के, है ना, ऐसे पहले ही लाइन मत ड्रॉ करना, पहले आर्क मारना है P से ऐसे, और फिर
आर से जो है एक आर्क मारना है ऐसे, तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को नाम दे दीजिए क्यू, तो ये हो गया आपका पी क्यू, ऐसे मिला दीजिए, वो हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर, और क्यू आर ऐसे मिला दीजिए, क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 2.8 सेंटीमीटर। होप क्या आपको ये समझ आया? बड़ा इजी कंस्ट्रक्शन था, बस कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सो दैट tan ए वाला, तो tan ए वाला करते हैं बेटा। ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस, मैं एलएचएस ले रहा हूँ, cot ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करके लाना था साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। tan ए को कन्वर्ट कर दीजिए, इसे लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बेटे, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, वन, ये आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। एंड प्लस कॉट ए को आप क्या कर देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इसके बाद क्या करिएगा, ये साइन ए बाई कॉस ए ऐसे, और अपॉन 1 बाई सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर ए का इनवर्स क्या होता है 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। एंड प्लस यहाँ पर भी सेम चीजें करिए, कॉस ए बाई साइन ए अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, है ना। या यू कैन राइट कॉस का पावर 4 स्क्वायर की जगह आप चाहो तो उसका, या भी एक स्टेप में ऐसे लिख लो फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे आप, तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस का पावर 4a। ठीक है, स्क्वायर कर दिया ना, कॉस का पावर 2a का स्क्वायर कर दिया, तो 2 2 मल्टीप्लाई होके 4। फिर यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए इंटू क्या, साइन का पावर 3a। ठीक है, सॉरी 4a। अब एक एक कट कराइए, तो यहाँ पे कॉस और ये 4 तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, साइन से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचाएगा कितना, एक 3, है ना, एक कैंसिल हुआ तो बचेगा अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बच के आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। तो आप देख सकते हो दोनों जगह पे कॉस ए साइन ए है, तो आप क्या करिए, साइन ए एक कॉमन ले लीजिए और एक कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बच जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए। आप जानते हो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो आपका प्रूफ ऑलमोस्ट हो गया है। साइन ए इंटू कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा सेम चीज देगा, आप इसे लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये रहा आपका विच कम्स RHS। ठीक है, इजी। यहाँ तक तो बातें सब ठीक थी, अच्छे से बच्चों ने करा भी, जो थोड़े मेहनत किए रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जब 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आता है, तब बच्चों को थोड़ी दिक्कत समझ में आने लगती है। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन भी करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे ये जिस हिसाब से डायग्राम बनाया गया है ना, और उसमें कहा क्या है कि ये प्रूफ करिए आप दैट की what we say 3 times of ax is equal to the 2 times of ac, ऐसा आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो आप गिवन लिखिए फटाफट से। गिवन क्या है आपको कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD होता है, AB इज इक्वल टू CD, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है ना। अब यहाँ पे P को बता दीजिए मिड पॉइंट है, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो अगर वो मिड पॉइंट है CD का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसके हाफ, मतलब CP और PD ये दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन ये हाफ होंगे पूरे वैल्यू के, मतलब CD के। ठीक है, तो यू कैन से, और यू कैन राइट, और CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CP। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में यूज होने वाला है, आगे यूज हो, 2CP इज इक्वल टू 2PD। अच्छा, CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो you can also write कि that AB is equal to CD is equal to 2CP, I can is equal to 2PD। तो means हमें यूज ये होगा AB is equal to 2CP, so we can just mention over here AB is equal to 2CP।
तो ये हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक AXB ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं CXB। तो इन ट्रायंगल वी कैन राइट इन ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXB। ठीक है, AXB एंड CXB अगर हम लेते हैं तो एंगल AXB, पहले तो वर्टिकल अपोजिट वाला ही बता दो, AXB इज इक्वल टू एंगल CXB। रीजन दे दो, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और इसके बाद आप बोल सकते हो एंगल XAB जो भी है आपका, एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल XCP। आपको अगर डायग्राम में देखने में आ रहा होगा, Z बन रहा है जहां पे, XAB ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, और XCP यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये उस पे अल्टरनेट, मतलब क्या कह सकते हो उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। चलिए, सो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वी कैन राइट कि जो हमारा ट्रायंगल AXB है वो सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल CXP से। रीजन दे देंगे AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, वो लिख देना है आपको, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। आगे जाएंगे जब हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, वी कैन राइट AX अपॉन CX इज इक्वल टू BX अपॉन या XB अपॉन XP या PX इज इक्वल टू AB अपॉन CP। okay, AB upon CP. From here if we will take just only AX upon CX, okay, so AX upon CX is equal to what, that will be AB upon CP. I can take now, you know that AB is equal to 2CP, मैंने इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट करके रखा था। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं AX अपॉन सॉरी AX अपॉन CX इज इक्वल टू AB की जगह हम क्या कर लेते हैं 2CP अपॉन CP कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे भी कंपोनेंडो अगर लगा देंगे तो बाय कंपोनेंडो वी कैन से, लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट अप्लाई ओवर हियर AX प्लस CX अपॉन CX दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/1 विच इज 3/1, है ना। नाउ यू कैन सी AX और CX क्या बन जाता है बेटा, AC बन जाता है ना, यस और नो, वो क्या बन रहा है आपका, AC बन रहा है AX प्लस CX। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना ये अप्लाई करने से पहले देखो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CX हो जाएगा तो आपका प्रूफ नहीं बन पाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहीं पे इन्वर्टेंडो मार दो पहले ही, जो यहाँ पे 2:1 आप ला रहे हैं वहीं पे आप इन्वर्टेंडो कर दीजिए। देखो सो यहाँ पे AX अपॉन CX इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है 2CP अपॉन CP, ये आ गया आपका 2/1, CP कैंसर। तो AX अपॉन CX इज इक्वल टू आपका आ गया 2/1। तो इन्वर्टेंडो करेंगे तो CX बाई AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे अब आप कंपोनेंडो लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाई इन्वर्टेंडो, है ना, इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब यहाँ पे CX प्लस AX अपॉन AX इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो CX प्लस AX कितना हो जाता है, AC अपॉन AX इज इक्वल टू आपका 3/2। अब क्रॉसिंग होगा इसका तो 2AC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AX, ऐसा। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसी को उल्टा लिख दीजिए, 3 टाइम्स ऑफ AX इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, कंपोनेंडो जो भी आपका लग रहा है यहाँ पे बताते चलिए, कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाला देख लेते हैं आपका। सो इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ, फिर हम लोग करते हैं। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव। सो ये क्वेश्चन क्या है, आपको एंगल A ये जो बाहर है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BYD माइनस मेजर आर्क BXD। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए क्या करिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इसे बोल दीजिए क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी एक प्रॉपर्टी आप तो पता ही होगी, ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 डिग्री।
ठीक है। अब एंगल बी एंड एंगल डी जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है। क्यों? टेंजेंट थ्योरम से आप जानते हो कि रेडियस जो होता है अगर किसी टेंजेंट पे टच है तो वो 90 होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, 90 प्लस 90 कितना हो रहा है 180 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 360, तो वो उस साइड जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 विच गिव्स यू 180। ठीक है, एकदम सिंपल, इतना तो आप सबको आता रहा होगा। एंगल सी, आप देखो यहाँ पे जो एंगल सी है ना, एंगल सी सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल ना उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बराबर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, है ना, ये वाला एंगल इस वाले आर्क के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस मेजर आर्क बी एक्स डी, क्या लिख देंगे, मेजर आर्क बी एक्स डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी, ऐसा आपने लिख दिया। समझ आ रहा है? आपने अगर ये लिख दिया तो आप इसको एक इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, या तो इसमें एक काम और कर लीजिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और 180 इंटू 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। ये 2 से क्यों किया, इसके लिए आगे एक तरीका है, इसके लिए कर रहे हैं, मतलब एक यूज में आ जाएगा ये, वो इसके वजह से। ठीक है, तो देखिए अभी दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, आप जानते हो एंगल, अगर आप आर्क बी एक्स डी और बी वाई डी को ऐड करो तो ये पूरा एक सर्कल के आर्क हैं, तो ये क्या बना देंगे आपका 360 बना देंगे ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क बी वाई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी हिसाब से आप अगर यहाँ से जैसे हाँ 360 की जो वैल्यू है इसकी जगह पे अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 2। तो आप लिख सकते हैं, है ना, यहाँ लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर आर्क बी वाई डी, है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेजर आर्क बी एक्स डी। ठीक है, यही अब आप देख लीजिए, यहीं से आपका काम हो जाएगा बी एक्स डी। तो अब ये जो बी एक्स डी आप देख रहे हैं ये 1 है और ये 2 है, तो माइनस करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर आर्क बी वाई डी माइनस, अगर आप इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस मेजर आर्क बी एक्स डी, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये 2 को इधर भेज दीजिए, हो गया प्रूफ 1/2, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए, मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, ऐसे कंप्लीट। यही आपका कंप्लीट प्रूफ था। ठीक है, हो गया ये प्रूफ। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ना, कोई एक ट्रायंगल है तो उसमें आप क्या करना है, आपका मिड पॉइंट्स गिवन था। ठीक है, क्या गिवन था, मिड पॉइंट्स गिवन है। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी और यहाँ सी, आप इन तीनों के कोऑर्डिनेट बना लीजिए, जैसे x1 y1, इसके बना दीजिए b के x2 y2, c के बना दीजिए x3 y3। आई थिंक ये वाला बच्चा लोग आपने किया भी है ना, बहुत बच्चों ने ये किया है, लेकिन ऊपर के जो 2 थे वो थोड़े से क्या कर दिए हैं, घुमा दिए हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच वाले को मैं जो ले लेता हूँ पॉइंट -7,6, और ये वाला आपका ले लेता हूँ 8,5, और ये ले लेता हूँ मैं 2,-2, तो जैसा मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप जानते हो क्या निकल जाएगा आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपको -7। तो x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा आपको -7 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -40। इसी तरीके से x2 प्लस x3, है ना, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए आप x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, सो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर इसके बाद जो है आप तीसरे वाले के साथ करिए तो वहां मिलेगा आपको x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4, ये हो गया आपका इक्वेशन 3।
तो ऐड कर दीजिए तीनों इक्वेशनों को, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो आपका क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे वो बाकी साइड का, -14 प्लस 16 प्लस 4, है ना। तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 14 6 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 क्या आ गया आपको 6 आ गया। तो x अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 3। तो ये आपका आ गया वैल्यू 3। अगर आप सेंट्रॉइड की बात करेंगे ना, सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पर होगा, और सेंट्रॉइड का वैल्यू आप जानते हो x इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाई 3, ये सेंट्रॉइड होता है। तो दैट इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो सेंट्रॉइड का एक वैल्यू आ गया आपको 1। इसी तरीके से दूसरे वाला y के लिए भी करिए आप, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। दैट मीन्स y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट वाला क्या दिया है वैल्यूज, यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए जो वैल्यूज गिवन है वो है आपका y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, देखिए मिड पॉइंट के लिए वैल्यू रहेगा आपका 6, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना हो गया 12, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो 4। फिर आप कह सकते हो y2 प्लस y3, है ना, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है आपको यहाँ पे 5 है, हाँ ये वाला 5, तो ये आपका 5 है ना। उसका कर लीजिए, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 टू जा कितना हो गया 10, इक्वेशन 5 कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। एंड फिर आपका y3 प्लस y1 बाई क्या 2 इज इक्वल टू कितना आएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका y3 प्लस y1 इज इक्वल टू -4। अब क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 6, तो इन तीनों को भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लो, एडिंग इक्वेशन जो भी है 4 5 एंड 6, तो आपको क्या मिल जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ऐड करिए 12 एंड 10 22 एंड -4 18, 18 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करिए तो आपको क्या मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 9। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अगेन आपका y जो सेंट्रॉइड के लिए होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो अगर आप देखेंगे तो ये 9/3, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आपका y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड का वैल्यू, एक हो गया 1 और एक हो गया 3। तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते थे। ये आपके हुए 4 मार्क के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भैया 5 मार्क का जो है वो देख लीजिए, और ये आपका फाइनल हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए इसमें बड़ा सिंपल सा पहला वाला तो एकदम जैसे मार्क्स देने के लिए था कि a and b आर द नेचुरल नंबर्स, a इज ग्रेटर देन b, ऐसा बोला है a इज ग्रेटर देन b, एंड देन बोला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab, इनको प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भैया सिंपल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, और अगर वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab के स्क्वायर का एडिशन के बराबर आते हैं, तो दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप जानते हो इसको, बहुत बच्चों ने किया भी होगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर मतलब ए का पावर 4 प्लस 2ab का स्क्वायर, है ना, यानी कि 2ab होता है ना, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, और यहाँ पे b का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस b पावर 4। और अगर आप 2ab का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप अगर इस दोनों को ऐड करिएगा ना, इसको और इसको, है ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ऐड करके देख सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर अगर आप ऐड करते हो, है ना, प्लस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, सॉरी यहाँ भी 4 रहेगा, एंड प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, तो जो बराबर है किसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर के। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, एंड मतलब ये ऐसे नहीं बल्कि आप ये लिखेंगे देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दीज आर द देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a to ab are the sides of
राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे आपने बता दिया। ठीक है, अब इसने बोला था ए की एक वैल्यू पकड़ लो, चलो मैं पकड़ लेता हूँ ए की कोई एक वैल्यू, है ना। मान लीजिए मैं ए का वैल्यू पकड़ लिया 2 और बी का वैल्यू पकड़ लिया 1, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आया 5। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बता दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। फिर इसको बता दो 2 ए बी हो गया 2 इंटू 4, 2 क्या ए का वैल्यू कितना 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 इंटू 1 तो कितना हो रहा है 4। ऐसे इसी तरीके से ए और बी की कोई भी और वैल्यू ले लो, जैसे 4 ले लो और b इज इक्वल टू 3 ले लो और सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा वो बता देना। ठीक है, लास्ट वाला कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी लास्ट वाला कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं, ये बनाया मैंने एक और इसके अंदर एक बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, सेलेक्ट, अरे यार ठीक है, चलो मैं दोबारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेता हूँ। तो ये हो गया अपना कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो अभी इसमें क्या आगे क्या बोला है कि इसका रेडियाई जो है, छोटे वाले सर्कल का रेडियाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियाई ये ऐसे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ए। मतलब हम लोगों को यहाँ पे कोई एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी होगी, मतलब कुछ ऐसे। चलिए ठीक है, वो टेंजेंट भी हमने ड्रॉ कर लिया। एंड चलो अब हमारे पास क्या क्या हो गया है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमारे पास 3 है और बिगर सर्कल का रेडियस हमारे पास 5 है। ये पॉइंट ए है, ये सेंटर ओ है, इसको हम कुछ नाम ले लेते हैं बी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट यानी ए बी। भैया देखो एकदम सिंपल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, मतलब ये यहाँ पे 90 होगा, ये 90 हुआ तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रायंगल ओ बी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपल सी बात है यारों कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर कर दो। अब ओ ए का स्क्वायर कितना है तुम्हारा, ओ ए 5 का स्क्वायर, ए बी कितना 3 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग जिस बच्चे ने लगाया होगा 25 माइनस 9 उसका आ गया होगा ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √16, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो यू हैव टू राइट द सेंटीमीटर ओवर हियर, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे मिला लो फटाफट से और अपने आगे के क्वेश्चन पेपर दो। आज तो मैं बना रहा हूँ, तब तक आपका साइंस 1 और साइंस 2 का भी पेपर हो चुका है। सो फिर भी थोड़ा लेट हो गया मुझसे, पर ठीक है, आप इसे चेक कर लो, मिला लो सारे क्वेश्चन आंसर। हम दूसरा क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे आपको साइंस 1 साइंस 2 का आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बोर्ड देते रहिए, 2 पेपर और बचे हैं। चलो, थैंक यू।